सोचो, दुनिया खत्म होने वाली है और तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल है अपनी सर्वाइवल की प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन उस गेम में जहां 300 प्लेयर्स को सिर्फ एक विनर बनना है, सब लोग सुपर पावर्स चूज कर रहे हैं। किसी ने हीलिंग लिया, किसी ने टेलीपोर्टेशन, किसी ने माइंड कंट्रोल, और हमारा एमसी, उसने चूज किया इन्फिनिट वेल्थ। ये सुनते ही बाकी सब प्लेयर्स हंसने लगे। उन्हें लगा कि अपोकलिप्स के टाइम पैसा लेकर यह बंदा करेगा क्या। लेकिन उन्हें क्या पता था, इस गेम में सबसे यूजलेस दिखने वाली एबिलिटी ही सबसे डेंजरस होने वाली थी। कहानी शुरू होती है एक मिस्टीरियस एंड गेम से। इस गेम में टोटल 300 प्लेयर्स हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब लोग रियल वर्ल्ड में ऑलरेडी मर चुके हैं। अब अगर इन्हें अपनी जिंदगी वापस चाहिए तो इन्हें इस एंड गेम में सरवाइव करके लास्ट तक पहुंचना होगा। गेम स्टार्ट होने से पहले सभी प्लेयर्स को एक स्टार्टिंग एबिलिटी चूज करने का मौका दिया गया। जैसे ही एबिलिटी सामने आई, सब लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपनी फेवरेट पावर लेने के लिए टूट पड़े। किसी ने स्यूइंग एबिलिटी ली, किसी ने टेलीपोर्टेशन, किसी ने हीलिंग और किसी ने मेंटल कंट्रोल। एबिलिटीज एक एक करके गायब होती जा रही थी, लेकिन एमसी बड़े आराम से लास्ट पेज तक पहुंच गया और वहां उसकी नज़र एक छोटे से गोल्डन कॉइन पर पड़ी। उस कॉइन पर लिखा था इन्फिनिट वेल्थ। एमसी ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। उसने कॉइन उठाया और अपने बैग में रख लिया। बस फिर क्या था, बाकी प्लेयर्स उसको देखकर हंसने लगे। उन्हें लगा, भाई अपोकैलिप्स में पैसा लेकर क्या करेगा। लेकिन एमसी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तभी उसके साथ बस में मरने वाले 2 और प्लेयर्स सामने आए। क्लास मॉनिटर क्यूई यिंगरुई ने मेंटल कंट्रोल चूज किया था और क्लास की ब्यूटी लिऊ रुयान ने चूज किया था लव एबिलिटी। लिऊ रुयान का मानना था कि उसकी पावर से वो लोगों का प्यार अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है और जब तक दुनिया में लॉग हैं तब तक वो सरवाइव कर सकती है। लेकिन असली गेम अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था। सभी प्लेयर्स को सिस्टम ने 1 साल का प्रिपरेशन टाइम दिया। तुम्हारे पास 1 साल है अपनी एबिलिटीज को ट्रेन करने के लिए। उसके बाद एंड गेम ऑफिशियली स्टार्ट होगा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, सिर्फ एक प्लेयर विनर बनेगा, बाकी सब मर जाएंगे। ये सुनते ही सबके चेहरे का कॉन्फिडेंस गायब हो गया, क्योंकि अब कोई फ्रेंड नहीं था, कोई क्लासमेट नहीं था, कोई टीममेट नहीं था। हर प्लेयर दूसरे प्लेयर का कॉम्पिटिटर था। लेकिन एमसी बिना किसी को कुछ बताए वहां से निकल गया, क्योंकि उसके पास एक ऐसी एबिलिटी थी जिसे सब यूजलेस समझ रहे थे और एमसी को ऑलरेडी पता था कि वो इसका मैक्सिमम एडवांटेज कैसे उठाएगा। उसने दुनिया का मैप निकाला और एक परफेक्ट लोकेशन सर्च करनी शुरू कर दी। काफ़ी सर्चिंग के बाद उसकी नज़र पैसिफिक ओशन के बीच एक छोटे से आइसोलेटेड आइलैंड पर पड़ी। आइलैंड का साइज परफेक्ट था, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, और सबसे इंपॉर्टेंट, वहां एक नेचुरल प्लेन था जहां फ्यूचर में एयरपोर्ट भी बनाया जा सकता था। एमसी ने बिना किसी हेजिटेशन के पूरा आइलैंड खरीद लिया। उसने आइलैंड का नाम रखा फ्यूचर आइलैंड। अब दुनिया को लगा कि कोई बिलियनर यहां टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, लेकिन असली प्लान किसी को नहीं पता था। एमसी ने वर्कर्स को आइलैंड पर कंस्ट्रक्शन के लिए बुलाया, लेकिन उन्हें भी एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं था। सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रखा गया। वर्कर्स के फोन्स तक ले लिए गए। आइलैंड के ऊपर फेक स्ट्रक्चर्स बनाए गए ताकि सैटेलाइट से देखने पर असली सेटअप का पता न चले। लेकिन असली फोर्ट्रेस वो जमीन के नीचे बन रहा था। और भाई, एमसी ने कोई नॉर्मल बेसमेंट नहीं बनवाया। उसने अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस को इतना स्ट्रांग बनाया कि न्यूक्लियर अटैक और बायोकेमिकल अटैक्स तक को सरवाइव कर सके। वॉल्स 5 मीटर थिक स्टील, एनर्जी के लिए विंड पावर लगाई गई, टाइडल पावर लगाई गई और इमरजेंसी के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट भी रेडी था। एमसी ने फ्यूचर के लिए इतना फूड और वाटर स्टोर किया कि वह अकेला सालों तक सरवाइव कर सके। अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस में अलग अलग कंपार्टमेंट्स थी। कुछ कंपार्टमेंट्स में ऑटोमेटेड फार्मिंग सिस्टम था जहां वेजिटेबल्स, फिश और चिकन्स तक ग्रो किए जा सकते थे। कुछ कंपार्टमेंट्स में फूड और वाटर स्टोरेज था और बाकी जगहों पर बेडरूम, किचन, मेडिकल रूम, जिम और एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज तक बना दी गई थी। मतलब अपोकैलिप्स आए या दुनिया में लॉकडाउन का अल्टीमेट वर्जन, एमसी का सेटअप 5 स्टार रिसॉर्ट से कम नहीं था।
लेकिन एमसी यही नहीं रुका। उसने हैवी वेपन्स भी अरेंज किए, कॉम्बैट रोबोट्स, क्रूजर्स, सबमरीन एयरक्राफ्ट और सीक्रेट वेपन्स तक। फ्यूचर आइलैंड के आसपास आर्टिफिशियल रीफ्स बनवाए गए ताकि बड़े शिप्स आइलैंड के पास आते ही क्रैश हो जाएं। आइलैंड के अराउंड सिक्योरिटी सिस्टम लगाया गया, रेडार एक्टिवेट किया गया और इवेंचुअली पूरे आइलैंड पर सिर्फ एक आदमी बचा, एमसी। लेकिन एक और क्रेजी काम उसने किया। उसने स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी तक एक्वायर कर ली और थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स स्पेस में लॉन्च कर दिए। अब उसके पास सिर्फ पैसा नहीं था, पूरी दुनिया को मॉनिटर करने की पावर थी। एक साल के अंदर दुनिया के रिचेस्ट मैन ने इतना बड़ा सेटअप खड़ा कर दिया कि लोग यूज पगल समझने लगे। लेकिन प्लेयर्स जानते थे ये वही आदमी है जो एंड गेम का प्लेयर नंबर 99 है और सबका कॉम्पिटिटर भी। फिर एक दिन सिस्टम ने सिग्नल दिया, एंड गेम शुरू होने वाला था। दुनिया में एक के बाद एक प्लेयर्स एक्टिवेट हुए। पैलेस में 300 प्लेयर्स के नेम्स और नंबर्स डिस्प्ले होने लगे। एमसी था प्लेयर 99, क्यूई इंगरुई प्लेयर 100 और ल्यू रुयान प्लेयर 101। सबको लगा अपोकैलिप्स शायद वायरस से शुरू होगा, लेकिन रियलिटी ने सबको सरप्राइज कर दिया। दुनिया के नॉर्थ से साउथ तक एक्सट्रीम रेनफॉल शुरू हो गई। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ ही वक्त में सिटीज फ्लड होने लगी, रोड्स गायब, बिल्डिंग्स पानी में डूबने लगीं और पूरी दुनिया एक मैसिव फ्लड जोन बन गई। लेकिन फ्यूचर आइलैंड, वहां सिचुएशन सरप्राइजिंगली कंट्रोल्ड थी। एमसी ने पहले ही अपनी प्रिपरेशन कर रखी थी। बाकी प्लेयर्स के लिए प्रॉब्लम अब स्टार्ट हुई। जिनके पास एबिलिटीज थी उन्होंने सोचा था कि वो अपोकलिप्स में किंग बनेंगे, लेकिन फ्लड ने उनकी प्लानिंग की वट लगा दी। किसी ने बेसमेंट में शेल्टर बनाया था, लेकिन सबसे पहले बेसमेंट ही पानी में डूब गया। किसी ने सप्लाईज कलेक्ट की थी, लेकिन फ्लड ने सब बहा दिया और तब दुनिया में असली केओस स्टार्ट हुआ। एमसी अपने आइलैंड पर कंफर्टेबल था, लेकिन दूसरे प्लेयर्स सर्वाइवल के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। एक प्लेयर के पास फायर मैनिपुलेशन एबिलिटी थी। वो बिल्डिंग्स में घुसकर सप्लाईज लूट रहा था। पुलिस और स्पेशल फोर्सेस रेस्क्यू बोट्स लेकर वहां पहुंची, लेकिन अब ये नॉर्मल क्रिमिनल नहीं था, ये एक सुपर पावर्ड प्लेयर था। उसने फायर की मदद से स्टील डोर तक मेल्ट कर दिया। स्पेशल फोर्सेस ने फायरिंग स्टार्ट की, बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ, ग्लास टूटने लगे और कुछ ही देर बाद एक प्लेयर बिल्डिंग की टॉप फ्लोर से सीधा फ्लड वाटर में जा गिरा। स्क्रीन पर उसका नंबर ग्रे हो गया, मतलब एक और प्लेयर आउट। इसी बीच क्यूई यिंगरुई ने एमसी को मैसेज भेजा, हम क्लासमेट्स हैं, अलायंस बना लेते हैं। उसने अपनी मेंटल कंट्रोल एबिलिटी का फ्लेक्स भी किया। तुम्हारे पास कोई पावरफुल एबिलिटी नहीं है, मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें दूसरे प्लेयर से बचा सकता हूं। लेकिन एमसी ने उसकी बात इग्नोर कर दी, क्योंकि उसे पता था गेम का सबसे डेंजरस एनिमी वो होता है जो तुम्हें फ्रेंड बनने का ऑफर देता है। कुछ महीने बीत गए, फ्लड और बढ़ता गया, इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने लगी, फूड शॉर्टेज शुरू हो गई, क्लीन वाटर की प्रॉब्लम सीरियस हो गई और नॉर्मल सोसाइटी प्रैक्टिकली कोलैप्स कर गई। प्लेयर्स अब सर्वाइवल के लिए कुछ भी करने को रेडी थे। इसी बीच गवर्नमेंट ने सुपर पावर्ड प्लेयर्स को डेंजरस डिक्लेयर कर दिया। स्पेशल एबिलिटी यूजर्स के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट्स इश्यू होने लगे। जहां दुनिया के बाकी प्लेयर्स अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, एमसी फ्यूचर आइलैंड पर ऑलमोस्ट वेकेशन एंजॉय कर रहा था। वह आइलैंड पर वॉक करता, अपनी क्रॉप्स चेक करता, सबमरीन और एयरक्राफ्ट इंस्पेक्ट करता और ऑनेस्टली उसका अपोकैलिप्स देखकर एक ही रिएक्शन था, भाई प्रिपरेशन हो तो ऐसी। लेकिन फिर एमसी का सीक्रेट फाइनली लीक हो गया। वर्ल्ड चैट में किसी ने मैसेज भेज दिया, प्लेयर 99 दुनिया का रिचेस्ट मैन है, और बस पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। प्लेयर्स को समझ आ गया कि अगर प्लेयर 99 को ढूंढ लिया तो शायद उसके पास इनफ रिसोर्सेज हैं सबको सरवाइव करवाने के लिए। सब प्लेयर्स एमसी को हंट करने लगे। एमसी ने फाइनली वर्ल्ड चैट में रिप्लाई किया, मैं प्लेयर 99 हूं। सब शॉक। फिर एमसी ने उन्हें बताया कि उसने दुनिया के कुछ स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर शेल्टर्स बनाए हैं, लेकिन हर शेल्टर में लिमिटेड कैपेसिटी थी। सबको एकोमोडेट करना पॉसिबल नहीं था।
उसने 4 शेल्टर लोकेशंस रिवील की और साथ में पासवर्ड भी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। बस फिर क्या था, प्लेयर्स शेल्टर्स की तरफ भागने लगे। फ्लड से बचने के लिए लोग अपनी जान रिस्क में डालने लगे। जो प्लेयर्स पहले शेल्टर में पहुंच गए उन्होंने डोर लॉक कर दिया। अंदर फूड था, वाटर था, मेडिसिन थी और सबसे इंपॉर्टेंट, सेफ एनवायरनमेंट। कुछ प्लेयर्स अंदर स्टेक खा रहे थे और बाहर हंड्रेड्स ऑफ पीपल शेल्टर में घुसने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि शेल्टर की कैपेसिटी लिमिटेड थी। बाहर वाले प्लेयर्स डोर तोड़ने की कोशिश करने लगे। तभी एमसी ने वर्ल्ड चैट में एक और मैसेज ड्रॉप किया, एक हिडन एंट्रेंस भी है। बस ये सुनते ही बाहर खड़े प्लेयर्स पागल हो गए। उन्होंने हिडन डोर लोकेट कर लिया और सब एक साथ अंदर घुसने के लिए टूट पड़े।